हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एकेडमिक और कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में आता है। ठीक है, तो टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, टॉपिक है पॉलीगॉन। ठीक, और अगर इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लो, क्योंकि मैंने बताया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की थोड़ी सच्चाई के बारे में मैंने बताया है। ठीक, अब लोग बहुत ज़्यादा ट्विटर पे भी देख लो, आप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ठीक है, तो आप भी उसमें शामिल हो, उस चीज़ को आप भी अप्रिशिएट करो, उस चीज़ में आप भी भागीदार करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, आई बटन पे लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐसे वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और ऐसे वीडियो बनाऊंगा ताकि कुछ ना कुछ बातें जो है वो ट्विटर पे हुए हमारे हक में। हमारा जो हक है हम उसे लें, ये हम लोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर हम किसके लिए लड़ेंगे। एनीवेज, तो आज की बात करते हैं। आज है पॉलीगॉन चैप्टर। पॉलीगॉन एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है। छोटा क्या, एक्चुअली में है तो बड़ा, लेकिन आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है। पॉलीगॉन है ना, तो आप पढ़िए, देखिए कैसे कैसे मैं धीरे धीरे चीज़ों को कैसे कैसे नई नई चीज़ें लाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। देखिए, पॉलीगॉन जिसको बहुभुज बोलते हैं। अच्छा, बहुभुज, सबसे पहले बहुभुज कहते किसे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि बहुभुज कहते किसे हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही, वहीं से स्टार्टिंग होती बहुभुज की। ठीक है, जैसे नहीं बोलते त्रिभुज, ठीक, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर है ना, ऐसे ही आगे षटभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज ना। तो ऐसे बहुभुज, यहां से बहुभुज की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, वैसे बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ऐसे बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा, ये तो ये एक बहुभुज है। ठीक, क्योंकि इनमें बहुत सारी भुजाएं हैं और बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब अच्छा बात है कि बहुभुज जो होता है भैया, तो उसके बेसिक्स क्या हैं, फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। ठीक है, चीज़ें कैसे आती हैं, उसके फॉर्मूले बने तो बने कैसे। ठीक है, और उससे कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे आज के सेशन में जानेंगे। आप सेशन जरूर लास्ट तक की देखिएगा, ठीक, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। और यकीन मानिए सब चीज़ों से अच्छा ही आपको मिलेगा। ठीक है, जितना भी अभी तक की हो सकता है, कोई किसी ने बहुभुज पढ़ लिया होगा, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा होगा बहुभुज, तो सब जगहों से अच्छा आपको बहुभुज मिलेगा। ठीक, तो देखिए एक एक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज, तो अच्छा आपको तो ये पता ही होगा ना कि त्रिभुज के भैया तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, अगर आप हम चतुर्भुज बना लें तो आप कहेंगे चतुर्भुज में दो त्रिभुज होंगे, या आपको ये भी पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। या इसे समझ लीजिए कि चतुर्भुज में दो त्रिभुज होते हैं और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। ठीक भाई, दो त्रिभुज बनेंगे तो दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होगा। अगर यही पंचभुज की बात कर लेते हैं, ये देखिए हमने पंचभुज की बात कर ली, तो पंचभुज में आप कहेंगे कितने त्रिभुज निकलेंगे, तो आप कहेंगे तीन त्रिभुज भैया निकलेंगे, 1 2 3। ठीक, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 540। ठीक, ये पंचभुज हो गया। ऐसे षटभुज हो गया, षटभुज ये, बहुत आराम से समझेंगे। देखिए षटभुज में कितने त्रिभुज बनने हैं, तो आप कहेंगे 4 त्रिभुज भैया बनना है। 4 त्रिभुज बनने हैं तो सारे कोणों का योग कितना हो जाएगा, 720। ठीक, तो आप कहेंगे भैया इससे निकलेगा क्या, तो आप एक बात समझिए। देखिए जब एक त्रिभुज था, त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी, तो आप कहेंगे 3 भुजाएं थी भैया। ठीक, अच्छा 3 भुजाओं से घिरी आकृति जब थी तो उसमें जो है तीनों कोणों का योग कितना आया, 180 आया। आप कहेंगे चतुर्भुज में भैया 4 भुजाएं थी, तो वहाँ से चारों
अब भुजाओं से घिरी आकृति के कोणों का योग कितना है, 360 आया। ऐसे पंचभुज में 5 भुजाएं थी, वहाँ पे 540 आया, और षटभुज में 6 भुजाएं थी, वहाँ 720 आया। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब यहीं से फॉर्मूला आपका निकलेगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ठीक भाई, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 180 है, आप इसको 1 गुणे 180 लिख लीजिए। ठीक, और अगर इसको 180 में तोड़ना है तो इसको 180 में तोड़ना है तो कैसे लिखेंगे भाई, एक त्रिभुज त्रिभुज है, 2 त्रिभुज। ठीक, तो इसको 2 गुणे 180 लिख सकते हैं, 2 गुणे 180। इसको ऐसे 3 गुणे 180 लिख सकते हैं, और इसको इसे 4 गुणे 180 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 गुणे 180, 2 गुणे 180, 3 गुणे 180 और 4 गुणे 180। अच्छा, अब आप देखिए ये 1 गुणे 180 लिखा है। ठीक, यहाँ भुजाएं कितनी हैं, 3, मतलब 3 भुजाओं से घिरी आकृति जो होती है वो 1 गुणे 180 होती है। ठीक है, मतलब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 2। भाई 3 भुजाएं थी, 3 देखो हमको क्योंकि 1 लाना था, 1 गुणे 180 लाना था, तो मेरे पास भुजाएं कितनी थी, 3। हम क्या कह रहे हैं कि भुजाओं पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि फॉर्मूले पे क्या होती है, भुजाएं भी आती है ना कि ठीक भाई, फॉर्मूले से किसी चीज़ को कैसे निकालेंगे, जैसे कह दे कि तुम्हारे पास नहीं 10 भुजाओं वाली गिरी आकृति बहुभुज बना है। ठीक, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक, तो भुजाओं पे डिपेंडेंट होगा ना, तो हम भुजाएं पकड़ते हैं। तो भुजाएं कितनी थी, 3, और 3 में 2 क्यों घटाया, तो 3 में 2 इसीलिए घटाया क्योंकि यहाँ पे हमको लाना कितना था, 1 लाना था। ठीक, तो आप बात समझ गए। तो यहाँ 3 भुजाएं थी, 3 क्या, आप 3 की जगह n लिख लो भाई, जितनी भुजाएं। ठीक, n माइनस 2 इंटू 180। अब यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे 4 भुजाएं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक, इसमें भी n माइनस 2 है ना भाई। देखो n माइनस 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना लाना है, आपकी 2 लाना है ना। तो यहाँ पे कितना रखेंगे भाई, 4 माइनस 2 मतलब n माइनस 2 यहाँ भी रखेंगे इंटू 180। भाई 4 माइनस 2 2, और 2 इंटू 180 कितना हो गया, 360। ठीक, आप एक एक बात ऐसे समझते रहिए। यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लाना है, तो n माइनस, क्योंकि यहाँ पे भुजाएं कितनी हैं, 5, तो n माइनस 2 देखो सब में फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा, n माइनस 2 इंटू 180। भाई n की जगह 5 भुजाएं हैं, माइनस 2 3 बचा, देखो 5 में 2 गए 3 बचे, 3 इंटू 180 5 आ गया। तो यहाँ पे n माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, n माइनस 2, यहाँ पर भी 180। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 6। अब देखिए 6 में 2 गए 4, 4 इंटू 180 कितना हो गया, 720। ठीक, तो ऐसे देखिए एक फॉर्मूला बन गया जो सब चीज़ों में फॉलो हो रहा है, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180 बन गया ना। और आप समझ भी पाइए कैसे निकला। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ों को बस समझाने वाला होना चाहिए और आपके जैसा समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, बस समझाने वाला अगर अच्छा मिले तो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी उसको करना चाहिए। देखिए n माइनस 2 इंटू 180, तो आप ये समझो कि सब में तो भैया यही फॉलो हो रहा भाई, सबके अंतःकोणों का योग ऐसे ही निकल आ रहा, तो अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या हुआ, यही हुआ है ना। तो बहुभुज के, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बहुभुज के मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, सभी अंतःकोणों का योग, ठीक, ये है ना। तो ऑल इंटीरियर एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन इज n माइनस 2 इंटू 180। ठीक, तो आप ये बात समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो चलो बहुभुज के अंतःकोण थे। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर अच्छे से बात आ गई हो तो आप वीडियो को बहुत जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करेंगे तो उत्साह बढ़ेगा। देखिए अच्छा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो अंतःकोणों की बात थी। अब हम लोग बाह्य कोणों की बात करते हैं, जिसे बहिष्ठ कोण भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्ठ कोण भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए आप एक त्रिभुज से ही शुरुआत करते हैं। देखिए मैं एक बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जहाँ से मैं ये समझूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। देखिए ये एक त्रिभुज है ABC। अब मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप कहेंगे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री का होगा।
अच्छा बाहर कोण, बाह्य कोण कौन सा होता है? तो कोई भी एक आप भुजा बढ़ा देंगे, कोई भी एक भुजा बढ़ाने पर जो बाहर साइड कोण बनता है उसे हम लोग बहिष्ठ कोण कहते हैं। ठीक, ये भुजा हमने बढ़ा दी तो ये बना, ये भुजा हमने बढ़ा दी तो ये बना। ठीक, अच्छा देखो बाहर कोण अगर 60 ये होगा तो आप जानते हो पूरी लाइन का जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो आप कहेंगे अगर 60 ये है भैया तो ये कितना होगा? 120 होगा, और ये भी कितना होगा? 120 होगा, और ये भी कितना होगा? 120 होगा। ठीक, तो आप बाह्य कोणों का अगर योग देखो तो कितना आ रहा? तीनों का 360, 12 36 360 आ रहा। अच्छा क्या 360 हर आकृति में होता? तो एक दो आकृति और चेक कर लेते हैं। ठीक भाई, पता चल जाएगा, क्योंकि एक आकृति में अगर फॉलो हो रहा हो सकता है तो और आकृति में अगर एक दो आकृति में वो फॉलो होगा तो सब में ही फॉलो होगा। फिर देखिए, वैसे मुझे तो पता है, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप एक एक बात समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए चतुर्भुज, एक चतुर्भुज क्या है? एक आयत ले रहे, तो आयत है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो आप एक भुजा अगर बढ़ा लो, सब में एक एक भुजा बढ़ा लो। ठीक, तो अब बाह्य कोणों का योग देखो, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक, ये देखिए 90 90 90 90 कितना हो गया? 360। ठीक, तो एक बात तो कॉमन हो गई कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। आंतरिक कोणों का योग फिक्स नहीं होता, आंतरिक कोणों का योग भुजाओं पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग भुजाओं पर डिपेंडेंट नहीं होता है। आप देखिए सब में बाह्य कोणों का योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 360 ही आ रहा है, जबकि अंतः कोणों का योग वो भुजाओं पर डिपेंडेंट था। जब उसमें जितनी भुजाएं होंगी उस हिसाब से उसके कोणों का योग निकलेगा, लेकिन बाह्य में ऐसा नहीं है। बाह्य में हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना है? किसी भी बहुभुज ले लो, अब कोई भी बहुभुज ले लो, सभी के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ठीक, वो भुजाओं पे डिपेंडेंट नहीं होता कि इतनी सारी भुजाएं हैं तो भैया कोण ज़्यादा हो जाएगा, कोण कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग जो है वो भुजाओं पे डिपेंडेंट है, लेकिन बाह्य कोणों का योग जो है वो भुजाओं पे डिपेंडेंट नहीं है। और बाह्य कोणों का योग जो होता है कितना होता है? 360। किसी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अच्छा, ये तो चली वो अंतःकोण और बाह्य कोण की बात हो गई। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, आप इत्मीनान से वीडियो देखिए। ठीक, अगर आप कहीं बिजी हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, सेव कर लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद इत्मीनान से वीडियो देखो आराम से। ठीक है, मेरे वीडियो जो हैं एक दो दिन बाद जरूर आएंगे, लेकिन आपको फ़र्क जरूर महसूस होगा अदर यूट्यूबर और मेरे में। ठीक है, किसी भी आप अच्छे से अच्छे टीचर से कंपैरिजन करें, मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ अभी कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मिल सके। देखिए, अब आगे बात करते हैं, ये तो था बहुभुज के बारे में। ठीक, अच्छा अब बहुभुज जो आपको पढ़ना है वो कौन सा? तो आपको पढ़ना है रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक, रेगुलर पॉलीगॉन यही आपको पढ़ना है, यही आपके कोर्स में है। ठीक है, वो तो मैंने बहुभुज की आपको बात बता दी थोड़ी सी। ठीक, अब रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कि बहुत लंबा वीडियो आपको हो सकता है दिख रहा हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन लंबा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ही सा है, बहुत ज़्यादा नहीं। रेगुलर पॉलीगॉन आपको पढ़ना है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन बच्चों वो होता है ऐसा पॉलीगॉन, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हों। ठीक, यही आपको पॉलीगॉन पढ़ना है, जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हो, सभी भुजाएं इक्वल हों। ठीक है, और ईच साइड ऑफ, है ना, आर इक्वल ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सभी अंतःकोणों का योग, वो जो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे वो सब में फॉलो होंगे, चाहे जैसा पॉलीगॉन हो। सभी अंतःकोणों का योग मैंने बताया था n-2 इंटू 180 होता है। और कैसे होता है ये भी मैंने तुमको बताया कि कैसे अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। ठीक, अच्छा आप ये बताओ कि सभी अंतःकोणों का योग जो है
वो n-2 इंटू 180। अगर हम एक कोण निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे कि भैया जितनी भुजाएं हैं, नंबर ऑफ जितने साइड्स हैं उससे भाग कर दो, एक कोण निकल आएगा। अरे जाहिर सी बात है कि आप ये बताओ कि जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं, और सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो क्या आप 3 से अगर भाग कर दो, 3 से अगर भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 60 ही तो प्रत्येक कोण होता है रेगुलर पॉलीगॉन का। भाई रेगुलर की बात कर रहे हैं तो रेगुलर ही पॉलीगॉन लेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया, उसमें वर्ग आ गया, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें। तो अगर आप जैसे त्रिभुज लोगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री कैसे निकलता है? आप सभी अंतःकोणों का योग देखो, सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। 180 को आप 3 से भाग कर दोगे, नंबर ऑफ साइड से भाग कर दोगे तो प्रत्येक कोण निकल आएगा। तो वैसे ही इसमें कि अगर आपको प्रत्येक कोण निकालना है बहुभुज का प्रत्येक कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे? n-2 इंटू 180 बाई n। ठीक, आप देखते जाओ, चीज़ें मैं बहुत आसान बनाऊंगा और नई नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी, ठीक, जो शायद आपने कहीं ना देखी हो। देखो बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना आ गया? n-2 इंटू 180 बाई n। अच्छा, अगर बात करें तो सभी बाह्य कोणों का योग या बहिष्ठ कोणों का योग जो होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अच्छा, सभी बाह्य कोणों का योग, अगर प्रत्येक बाह्य कोण की बात करो तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया? तो 360 बाई n। इसमें भी नंबर ऑफ साइड से भाग कर देंगे तो 360 बाई n, ये प्रत्येक बाह्य कोण निकल आएगा। मोस्टली जरूरत जो पड़ती है वो इन्हीं दोनों की पड़ती है, अंतःकोण और बाह्य कोण, यही चीज है ना। तो प्रत्येक अंतःकोण पता चल गया, प्रत्येक बाह्य कोण पता चल गया। अच्छा, अब एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलीगॉन हमने बनाया और उसका अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये पॉलीगॉन बना है, आप ये बताओ, आप खुद ही बताओ, आप खुद ही निकाल लोगे, मुझे बताने ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये पॉलीगॉन बना है, ठीक, मैं इसको मिला दे रहा हूँ सेंटर से, ये इसका सेंटर है। ये देखिए, ये इसका सेंटर है, ठीक, ये एक पॉलीगॉन। आप ये बताओ किसी भी, अब जैसे मान लीजिए आप इसमें 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनना, ठीक है। अच्छा हाँ, पहली डाउट तो ये क्लियर कर दूं कि सभी रेगुलर पॉलीगॉन में अंदर समबाहु त्रिभुज नहीं बनना है, नहीं बनेगा, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि सब में समबाहु त्रिभुज है, सब में क्या, सब में बनेगा ही नहीं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए अपना। अच्छा ये बताइए कि किसी भी त्रिभुज का एरिया किस पे डिपेंड करता है? तो आप कहेंगे भैया एरिया जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू ऊंचाई बटे 2 ही एरिया होता है। अच्छा आप बताइए कि जैसे मान लीजिए हमको एक त्रिभुज का एरिया निकाल लें हम, जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज का एरिया निकाल लें और इसमें 6 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6। एक त्रिभुज का एरिया निकाल लें, उसको 6 से गुणा करते हैं तो पूरे पॉलीगॉन का एरिया निकल आएगा, ठीक। अब 6 से गुणा तब तो करेंगे जब 6 भुजाओं वाला पॉलीगॉन होगा। अगर मान लीजिए कोई भी भुजा वाला पॉलीगॉन है तो n से गुणा कर देंगे। देखिए अच्छा आप समझिए एरिया कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा बेस इंटू हाइट होता है, तो एक त्रिभुज का एरिया हो गया। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुज हैं, अब जैसे मान लीजिए मैंने षटभुज बनाया, इसमें 6 भुजाएं हैं, आप और भी बनाए सप्तमभुज है ना, अष्टमभुज, तो आप कोई भी बना सकते हैं। तो उसमें भुजाएं अब एक एक के लिए तो स्पेशल तो निकालेंगे नहीं, तो जैसे n भुजाएं हैं तो हमने n के लिए लगा दिया, तो क्या हो गया n इंटू बी इंटू एच बाई 2। अच्छा है ना। अच्छा आप ये बताओ कि n इंटू बी बेस ये है, ठीक, और हाइट ये है, ठीक, हाइट ये है, बेस ये है। अच्छा आप बताओ बेस है, बेस का n से गुणा हो रहा, बेस का किससे गुणा हो रहा, n से गुणा हो रहा। तो आप कहो बेस का अगर n से गुणा होगा तो बेस इंटू बेस इंटू बेस इंटू बेस बेस इंटू बेस, तो ये पूरी पेरीमीटर नहीं बन जाएगी। n मतलब क्या है, n मतलब है नंबर ऑफ साइड्स,
ठीक है, कि कितनी साइडें हैं। तो अगर जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और 5 साइडें हैं, तो आप कहोगे 55 25, यही तो क्या आ जाएगी, पूरी पेरीमीटर आ जाएगी। तो n इंटू बी की जगह आप p भी तो लिख सकते हो, p फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कि परिमाप, ठीक। n इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो। आप समझ पा रहे हो, b जो है वो n बार हो, n बार हो मतलब कि जितनी साइडें हो, जितनी साइडें हो मतलब क्या हो जाएगा, वो परिमाप हो जाएगा। तो p इंटू एच बाई 2 ये एरिया निकला है, आप इससे एरिया निकाल सकते हो। या अब जैसे मान लो ये तो हाइट है, अगर आपको हाइट ना पता हो तो आप कैसे करोगे, ठीक, तब आप कैसे करोगे, तो हाइट की जगह आप चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, देखो आप कहोगे ये b है, तो भैया ये आधा होगा, जाहिर सी बात है b/2, और ये भी क्या होगा b/2। अच्छा ये h है, ये कोण अगर आप थीटा मानो, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये कोण अगर थीटा मानो, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी आप ये बताओ, ठीक है, तो कितनी नहीं आएगी आप ये बताओ। तो आप कहोगे कि भैया ये पूरा 360 होता है। अगर कोई एक कोण निकालेंगे, एक त्रिभुज का एक कोण निकालेंगे तो 360/n हो जाएगा। भाई पूरा कोण है 360 डिग्री। अब किसी एक का हम जिसे मान लो इसका निकालना है, तो इसका कोण कितना आ जाएगा, तो आप इसका कहोगे 360/n आ जाएगा, n मतलब जितने नंबर हो, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा अगर आप थीटा की केवल इतने कोण की बात करोगे तो इतना, भाई पूरा 360/n है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 180/n हो जाएगा, आधा हो जाएगा 180/n। 180 को पाई लिखते हैं, π/n, ठीक, ये कितना हो जाएगा π/n। अच्छा हमने कोण बना लिया, क्योंकि थीटा पता नहीं रहेगा ना, क्योंकि थीटा आपको बार बार निकालना पड़ेगा, इससे बढ़िया आप सीधा सीधा π/n याद रखो, 180 बटे जितनी संख्या है उसे भाग कर दो। अच्छा आप कहोगे कि ये आधार है इस कोण के लिए, ये आधार है और ये सॉरी ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार, तो लंब आधार में tan संबंध होता है, तो tan लगा देते हैं, tan से हाइट लगा देते हैं, तो tan थीटा बराबर, तो आप कहोगे लंब बटे आधार, लंब ये हो गया और आधार क्या है h, है ना, थीटा का कितना है, तो आप कहोगे π/n है। अब यहाँ से हाइट निकाल लो, तो हाइट इधर आएगी तो tan इधर जाएगा, तो आप कहोगे h बराबर आ गया b/2 tan π/n, और tan जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा cot, b/2 cot π/n, ये हाइट की जगह कितना आ गया b/2 cot π/n। तो आप यहाँ रख दो हाइट की जगह, तो आप देखोगे एरिया क्या आ जाएगा, जैसे मान लो जब कोण की जरूरत हो तब एरिया ऐसे निकाल सकते हो, p/2 और हाइट h की जगह b/2 cot π/n, ये तो दो कितना हो गया 4 हो गया, तो pb/4 cot π/n, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और शायद ये चीज़ आपको ना पता हो, ठीक है, तो वीडियो पे एक थम्स अप कर दीजिए, अपना उत्साह बढ़ाइए, है ना। तो देखिए p क्या है, पेरीमीटर है ना, परिमाप है, b क्या है, आधार है, मतलब आप तो जानते हो b, है ना। इसको अगर फिर वैसे लिख दिया, आप देखिए अगर p की जगह क्या था, n इंटू बी था, अगर यहाँ n इंटू बी के फॉर्म में रखो तो nb इंटू बी क्या हो गया b², तो ऐसे भी लिख सकते हैं nb²/4 π/n, ठीक है, क्योंकि यहाँ b आया था तो मैंने b के ही फॉर्म में उसको लिख दिया, ठीक। तो nb²/4 cot π/n, b क्या है, बेस है, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, और पाई तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो इससे पॉलीगॉन का एरिया भी निकल आएगा, और एरिया भी पूछा जा सकता है ना। वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बाह्य कोण अंतःकोण के अलावा पॉलीगॉन से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हर उसमें आता जरूर है इसका क्वेश्चन, हर एग्जाम में। और ये हर एग्जाम एकेडमिक वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को, ठीक। तो बस रेगुलर पॉलीगॉन इतना ही है, बताने को बहुत चीज़ें और हैं। आप इसमें वृत्त बना सकते हो, अंतःवृत्त, बाह्य वृत्त बना सकते हो, है ना। तो इतना आपको अभी नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, आप अगर आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक। या अगर सीजीएल प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसके बाद अगर तुरंत बाद हो सके तो तुरंत बाद प्रैक्टिस जरूर करते हो, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में रहता है, ठीक। और कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो ताकि सामने नोट कर पाओ, ठीक है। चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती। जैसे आप किरण में उठा लीजिए तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं होगा, आप
कौन, आर एस अग्रवाल, हाँ आर एस अग्रवाल होती है, तो उसमें भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं शायद लिखा रहता है, किसी बुक में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा रहता है। टीचर की अहमियत ही यही होती है कि वो अच्छे से अच्छा हमको बता सके, एटलीस्ट वो कोशिश तो करे अच्छे से बताने की, ठीक है। तो देखिए मैंने अच्छे से अच्छा बताने की आपको कोशिश की है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है वो 1440 है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अंतः कोणों का योग जो है वो 1440 है। तो भुजाओं की संख्या n निकालना है, तो बड़ा आसान है। अंतः कोणों का फॉर्मूला रख दीजिए आप, n-2 इंटू 180, और ये आ गया बाई n, है ना। अंतः कोणों का योग तो इतना ही होता है ना, वो तो प्रत्येक कोण होता है 1440, ठीक। तो आप कहेंगे 0 0 कैसे, 18 8 144, तो n बराबर कितना आ गया, आप कहेंगे 10, ठीक। ये बुझाएं आगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नॉर्मल सा मैंने लिया, आई होप आपको समझ में आया हो। अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला रख दिया, उसको बराबर कर दिया, हल कर लिया, आगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के कह रहे हैं कि समबहुभुज के प्रत्येक, समबहुभुज को ही रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, यहाँ लिखा प्रत्येक आंतरिक कोण, आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रत्येक आंतरिक कोण, केवल आंतरिक कोणों का योग बोल दे तो बात अलग की है। प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो 144 है, तो उसमें भुजाएं निकालनी। तो आप कहेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण भैया ये है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, n-2 इंटू 180 बाई n, यही तो होता है भाई। n से जब भाग करते हैं तभी तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकलता है, और ये कितना है 144, ठीक। तो आप कहेंगे 18 दहम 18 अठे, और ये 4 और ये 5, ठीक। तो 5n अब आगे अंदर गुणा करना है बाई इंटू 10, और ये 4n, तो भुजाओं की संख्या कितनी निकल आई, तो आप कहेंगे 10 निकल आई, ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने बेसिक क्वेश्चन दिए थे। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखते तभी मज़ा आएगी। बिना अच्छे क्वेश्चन करवाए ना मुझे मज़ा आती है, ना आपको मेरे हिसाब से मज़ा आती है, ठीक है। कि जब सभी ऐसे करवा रहे हो, मैं ऐसा करवा रहा हूँ, तो मेरे उसमें अंतर क्या रहा, ठीक। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो समबहुभुजों की भुजाओं की संख्या 5/4 के अनुपात में, मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। बहुभुजों की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या में जो अनुपात है, वो अनुपात जो है वो 5/4 है। अच्छा 5/4 हो गया। अब कह रहे हैं कि बहुभुज के हर अंतः कोण का अंतर, बहुभुज के हर मतलब प्रत्येक, प्रत्येक अंतः कोण का अंतर, तो अंतः कोण का अंतर कितना है, 6 डिग्री है, ठीक। अंतः कोण का अंतर 6 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी, तो भुजाओं की संख्या निकालनी। तो आप देखिए, तो आप ये जानते हो कि भाई भुजाओं की संख्या में जो अनुपात है वो 5/4 है, ठीक। अच्छा प्रत्येक अंतः कोण का अंतर, तो अंतः कोण का अंतर भाई दो, मान लीजिए 2 अंतः कोण ले लेते हैं। एक अंतः कोण ये होगा n1 - 2 इंटू 180/n1, और n2 - 2 इंटू 180/n2, इन दोनों में अंतर ही भाई प्रत्येक, उसने बोला ना प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण यही तो होते हैं। इन दोनों में अंतर कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का है। आप अगर 180 कॉमन कर लो, n1 ये हो गया भाई, n2 ये हो गया, भुजाएं है ना, n1 हो गया 5x, और ये कितना हो गया, आप कहेंगे 4x, तो 5x - 2/5x, और ये 4x - 2/4x, बस हो गया। अब इसको आप हल कर लेंगे, x का मान निकाल लो, ठीक। तो अब काट दो, 6 30 है ना। अब इसको हल करेंगे तो 4 पंचे 20, 20x² माइनस 4 दूनी 8x। अब इसको हल करेंगे तो 4 पंचे 20x², और ये हो गया प्लस 10x, और ये हो गया 20x²। इधर आ गया 1/30 है ये, सॉरी 30 मतलब सॉरी, और इधर 1, तो आप ये कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में 10 गए 2, ठीक है। अब देखिए ये बचा 2x इंटू 30/20x² बराबर 1। अब ये इनसे कैंसिल हो गया, 10 0 0 कैंसिल, तो x की जगह कितना आ गया 3,
ठीक भाई, एक एक्स बचा, एक्स की जगह 3 आ गया, एक्स की जगह 3 आ गया तो आप ये कहोगे ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12। ठीक, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, एक में 15 है, एक में 12 है। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन मैं लूँगा। मैंने कहा ना अच्छे क्वेश्चन करने में आपको ही मजा आएगी, थोड़ी मुझे मजा आएगी। जो थोड़े एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको करा ही ना जाए। ठीक है, सारे यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन जो है ना एक दो छोड़ के नहीं, एक दो छोड़ के बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर को वही बताते रहते हैं, वही चीज़ें रिपीट होती रहती है, वही बेसिक चीज़ें बताए। अच्छे लेवल पे जाते ही नहीं, थोड़े से ठीक लेवल पे। अच्छे लेवल का मतलब होता है थोड़े से ठीक लेवल पे आप जाइए। ठीक, एक्चुअली में हम लोग को तो वो पढ़ना चाहिए ना, कम से कम जो मेरे पेपर के लिए अप्रोप्रिएट तो हो कम से कम। ठीक है, मैंने कई बार यही चीज़ें क्लास में ही बताई है, मैं कहता रहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हम लोग उस लेवल पे पढ़ते ही नहीं हैं जिस लेवल पे हमको सिलेक्शन चाहिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कह रहा है कि एक समबहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण जो अंतः कोण है बाह्य कोण से दुगना है तो बहुभुजाओं की संख्या। कौन सा कोण है, फिर से पूछ लीजिए कि जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण से दुगना है। अंतः कोण प्रत्येक की बात कही है, प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण से दुगना। तो प्रत्येक अंतः कोण की बात कही तो प्रत्येक अंतः कोण ये होता है, प्रत्येक अंतः कोण प्रत्येक बाह्य कोण से क्या है, दुगना है। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो आप भुजाओं की संख्या निकालनी, तो आप कहेंगे कितनी आ गई, n-2 बराबर 4, n बराबर 6। ठीक, तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन। प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण से दुगना है। ठीक, तो काफ़ी सरल था, आसान था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी माप है जो किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि वह कौन सी माप है जो समबहुभुज के अंतः कोण की माप नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात तो ये है कि ऐसे बहुत से कोण हो सकते हैं। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक ही कोण ऐसा हो कि जिसमें वो अंतः कोण जो हो सकता है वो नहीं हो सकता। बहुत से कोण होंगे, तो बहुत से कोण होंगे तो फिर हम इसको टैकल कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है भाई। ऐसे बहुत से कोण होंगे जो अंतः कोण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, तो फिर उनको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से हो जाएंगे। तो ऑप्शन है आपके पास 150, 105, 108, 144। 150, 105, 108 और 144 ये है। ठीक, तो देखिए 150 हो जाएगा, 108, 144। देखिए प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला होता है ये। हम अगर 105 ले लें, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि 105 नहीं होगा। ठीक है, और जो नहीं होगा वो कटेगा नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है उसका एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट मतलब कि बटे में वो आएगा। ठीक, 105 लेते हैं, 105 को देखते हैं। अगर आप 3 से कट करो तो 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 3 18। ठीक, 5 से कट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। 5 12, 5 7 35। तो आप कहेंगे 12 माइनस 24, 12n माइनस 24। ठीक, और ये आ गया 7n। तो आप कहेंगे 5n बराबर, हाँ ठीक, और n बराबर कितना है, 24/5 आ गया। ठीक, तो आप देख रहे हो ये कट नहीं रहा भाई, कटेगा तभी तो कोड निकलेगा, तभी तो वो कोड होगा। जब कट ही नहीं रहा तो इसका मतलब कोड नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये कोड बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का नहीं हो सकता। ठीक, बड़ा ही आसान था, सरल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ गए हो। ठीक, आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, हो सकता है मैं एक और वीडियो लाऊं और बहुभुज से सारे क्वेश्चन और कराऊं। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखो। अगर आपको पसंद आया तो आपको लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, मैंने कोशिश की अच्छा बनाने की, अच्छा बताने की आपको। ठीक, और रही रेलवे वाला वीडियो तो आप रेलवे वाला वीडियो ज़रूर देखो। ठीक, सारी बातें मैंने खुल के उसमें बताई हैं, जो रियलिटी है मैं वही रखता हूँ। बाकी ज़्यादा फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहता हूँ। ठीक, क्लिकबेट के चक्कर में। ठीक, और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो, क्योंकि लगातार अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।